नमस्कार, संगम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। सूर्य उपासना के सबसे बड़े पर्व डाला छठ में संगम नगरी प्रयागराज में आज श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। सूर्य भगवान के अस्त होने की तरफ बढ़ते ही संगम में सुहागिन महिलाएं इकट्ठा होना शुरू हो गई हैं और शाम को डूबते सूरज को आर्घ्य देकर अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना की। संगम में छठ मैया की विशेष पूजा की गई। कल सुबह यहीं पर उगते सूर्य को आर्घ्य दिया जाएगा। प्रयाग में सूर्य भगवान अपने पूरे परिवार के साथ विद्यमान हैं, जिसके चलते छठ में यहाँ स्नान और पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। संगम नगरी प्रयागराज में संगम तट पर छठ मैया की पूजा के लिए आज सुहागिन महिलाओं का जैसे सैलाब उमड़ पड़ा। हर तरफ छठ मैया की ही छटा नजर आ रही थी। पूरा संगम क्षेत्र छठी व्रत की श्रद्धा से सराबोर था। व्रती महिलाएं दिन भर निर्जल व्रत रखकर शाम को गंगा और जमुना घाट पर जाकर अस्तांचल सूर्य को आर्घ्य दे रही थीं। संगम तट पर ही बेदी बनाकर उसके चारों ओर गन्ने का मंडप बनाया गया था। चारों ओर छठी मैया के गीतों की आवाज़ गूंज रही थी। पूजन करने के बाद मांगलिक गीत गाते हुए व्रती सुहागिन अपने घर वापस आ जाएंगी। ये व्रती महिलाएं पूरी रात भजन कीर्तन में बिताने के बाद भोर में फिर त्रिवेणी के घाट पर पहुंचेंगी। वहीं अपने बेदी पर पूजन करने के बाद उगते सूर्य को आर्घ्य देंगी। इस दौरान व्रती महिलाओं के पति उनकी मांग में सिंदूर भराई करेंगे, जो अखंड सुहाग का प्रतीक है। प्रयाग को सूर्य क्षेत्र माना गया है, जहां सूर्य की पुत्री खुद यमुना और सूर्य देवता विद्यमान हैं, जिसके चलते इस क्षेत्र में त्रिवेणी के जल से डूबता और उगते सूर्य को आर्घ्य देने का मौका भाग्यवान सुहागिनों को ही मिलता है। मैया का तो एक अलग ही उत्साह उमंग रहता है, उसकी अनुभूति मतलब विस्तार नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोगों को सालों से इंतजार रहता है कि छठी मैया का हम लोग सूरज की उपासना करते, कब आए सूरज। उगते हुए डूबते हुए सूर्य को और उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। मेरा जो अपना विचार है वो ये है कि डूबते हुए सूर्य को जब हम अर्घ देते हैं तो जो हमारे पुरखे जो वो बीत गए, जो गुजर गए, हम उनको प्रणाम करते हुए जो निकल गए, उगते हुए सूरज को जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके सुख के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, उनके अच्छाई के लिए हम उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। कद्दू भात से शुरू होता है, कल खरना हुआ, आज सुबह से पकवान बने, सारा सूप सजाया गया, अभी घर जाके सारा सूप चेंज करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो आस्था और विश्वास का पर्व है छठ मैया की जय। संगम में उपासना के पर्व डाला छठ में सुहागिन महिलाओं के अलावा नई पीढ़ी में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। संगम में डूबते सूरज को आर्घ्य देने वाली व्रती महिलाओं के साथ उनकी नई पीढ़ी भी पूरी उत्साह और उमंग के साथ मौजूद रही। नई पीढ़ी ने अपने अंदाज में नाचते गाते छठी मैया के भक्ति गीत से भरे गीतों में त्यौहार को सेलिब्रेट किया। नई पीढ़ी के लिए जय माँ के उत्साह के साथ उनकी पुरानी पीढ़ी से उन परंपराओं और मूल्यों को ग्रहण करने का भी था, जिन्हें सदियों से आपस में समाज में हम बांट रहे हैं। फीलिंग बहुत ही बहुत हम एक्साइटेड होते हैं इस चीज़ को देखने के लिए, छठ पूजा को, और हम लोग बहुत धूमधाम से इसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगा, आस्था श्रद्धा बहुत बढ़िया लगा यहाँ आके। लोक आस्था के पर्व छठ में संगम में उगते सूरज को आर्घ्य देने के लिए संगम के घाटों में लाखों महिला श्रद्धालु इकट्ठा हो सकती हैं। एसएसपी सर्वेश त्रिपाठी ने छठ पर्व के समापन के दिन संगम के घाटों की सुरक्षा व्यवस्था और यातायात की समस्या को लेकर मौके का जायजा लिया और वहां मौजूद कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि संगम किनारे इन दिनों घाटों में भारी दलदल है, जिसकी वजह से कई श्रद्धालुओं के दलदल में फंसने की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इसी के चलते प्रशासन ने घाटों में मुस्तैदी बढ़ा दी है। जो छठ पर्व है पूरी तरह से धार्मिक उल्लास के साथ और जो इसकी धार्मिक महत्व है उसके साथ यहाँ पर संगम पर आयोजित हो रहा है। यहाँ पर साफ सफाई की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। जो भी श्रद्धालु और भक्त आ रहे हैं उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि उनको किसी तरह की परेशानी न हो, कोई भी अव्यवस्था न हो। यहाँ पर उनके लिए गाइड भी लोग लगे हुए हैं, पुलिस की व्यवस्था पर्याप्त रूप से है ताकि सभी लोग जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी मदद कर सकें, उनको गाइड कर सकें और उनको पूजा पाठ करने के लिए फैसिलिटेट कर सकें। इस बात की पूरी व्यवस्था। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में जेल में बंद आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर बुधवार को बहस नहीं हो सकी।
अब बृहस्पतिवार को इस पर बहस के बाद फैसला आ सकता है। आनंद गिरी के जमानत मामले में बुधवार को बहस विशेष न्यायाधीश ईटी एक्ट मृदुल कुमार श्रीवास्तव की अदालत में शुरू हुई थी कि अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण पूरी बहस नहीं हो सकी। इसके कारण सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया गया है। अभी खबरों में बस इतना ही। आप संगम न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज़। नमस्कार।